हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूं कि नीट 2024 का नोटिफिकेशन कब आएगा, लास्ट ईयर कब आया था, उसके हिसाब से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। क्या क्या पॉसिबल चेंजेस हैं, थोड़ी बहुत उस पर डिस्कशन करेंगे। और जो मेजर डिस्कशन होगा, क्या इस साल कट ऑफ में कोई चेंजेस हम एक्सपेक्ट करें। प्रिपरेशन में अगर आप टेस्ट में 590, 570 या 400 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो आपको क्या डरना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए। अभी जो डेज है हमारे पास, जैसे 5 मई को एग्जाम है, लास्ट ईयर इट वाज 7 मई, तो क्या पैटर्न में हमें चेंज करना चाहिए। कुछ लोग जो रिपीट करके एग्जाम दे रहे हैं, यानी जिनका 1 ड्रॉप हो चुका है, 2 ड्रॉप हो चुका है, कुछ कुछ का 3 ड्रॉप या उससे ज़्यादा हो चुका है, उनके मार्क्स अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो कैसे हम लोग उस चीज़ को टैकल करें, कैसे हम इम्प्रूवमेंट लाएं। एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए, लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत हल्ला हो रहा था, बट फिर भी करते करते 6 मार्च को आया था 2023। तो आज मैं बैठा हूं जनवरी के सेकेंड वीक में, तो 6 मार्च यानी अभी आप तसल्ली से अपना सिलेबस पूरा करिए। होपफुली सभी बच्चों का सिलेबस पूरा हो जाएगा तो नोटिफिकेशन आएगा। जनरल में 1700 फीस थी, एनआरआई वालों की 9500, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 1600 फीस थी, एससी एसटी और थर्ड जेंडर पीडब्ल्यूडी इन सब की 1000 रुपये फीस थी, और इसमें जीएसटी थोड़ा सा और लगा हुआ था। तो इट वॉज ऑल अबाउट द फॉर्म। मेरे हिसाब से मेजर लेवल ऑफ क्वेश्चन है उसमें चेंज नहीं आएगा, स्लाइट वेरिएशन हो सकता है। कट ऑफ हर साल ऊपर उठता जा रहा है, इवन पेपर इजी होने के बावजूद भी। पेपर अगर टफ है लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा पेपर थोड़ा टफ था, तो भी पेपर कट ऑफ ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है। आप अपनी प्रिपरेशन मत सोचिए पूरे देश में बच्चे कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं। दे हैव लिमिटेड ऑप्शंस, वो पहले हुआ करता था, नाउ दे हैव अनलिमिटेड ऑप्शंस। मतलब वो टेस्ट सीरीज बहुत सारे लिख रहे हैं, प्रैक्टिसेस बहुत सारे कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने अपने अपने सेंटर पे करीब करीब 3 फेज में करीब 40-50 टेस्ट करवा रहे हैं बच्चों को। तो टेस्ट के ऑप्शंस बहुत हो गए। मेरे यहाँ हर वीक टेस्ट होता था, तो आपको टेस्ट के ऑप्शंस बढ़ने से आपकी इफिशियंसी बढ़ने लगी है। टीचर्स भी खूब पढ़ा रहे हैं, बच्चा खुद पता है उसे कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या कमियां हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है प्रिपरेशन अच्छी जा रही है सबकी, एटलीस्ट उनकी जिन जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। इससे क्या होगा, कट ऑफ में मारामारी चल रही है, बच्चा ड्रॉप भी ले रहा है, रीड्रॉप ले रहा है, तो वो बच्चा भी जो ड्रॉप, रीड्रॉप और मल्टीपल ड्रॉप्स ले रहा है, वो भी कुछ ना कुछ मार्क्स इंप्रूव कर रहा है, जो कहीं ना कहीं कट ऑफ पे एक तरह से प्रेशर पड़ रहा है, वो ऊपर उठ के जा रहा है। तो ये रीजन है, कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होंगे। अब मैं बात कर लेता हूं जो मेरा अगला मुद्दा था, और मुद्दा ये था कि क्या मार्क्स हमारे अगर जो आ रहे हैं, जैसे 590, 570, 580, और लास्ट ईयर आपने 540 या 550 स्कोर किया था, इस साल अभी तक आप 30-40 ही बढ़ा पा रहे हैं, तो क्या डरना चाहिए? क्या इसी पे रुक जाएगा मामला? आकाश इंस्टीट्यूट, एलएन क्लासेस, एलएन करियर इंस्टीट्यूट या कोई और, इन सब के टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो क्या डरना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप 400 से 500 के बीच में हैं तो भी आप आराम से क्रैक कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 500 से 580, 590 के बीच में स्टैग्नेट कर गए हैं तो भी आप 620-30 तक आराम से लेके जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप एकदम अपनी गलतियों को पहचान के एकदम ग्रास रूट लेवल पे चले जाएं। ग्रास रूट लेवल कहते हैं कि एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अक्सर जब मैं देखता हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बच्चा न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस करने के चक्कर में थ्योरी को रिवाइज ही नहीं करता। उसे फार्मूला पता है, उसे कुछ कुछ एप्लीकेशंस पता है, बट वो कभी भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में नहीं जाता है। तो आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी में जाइए और छोटी छोटी चीज़ों को दोबारा पढ़िए। मैथमेटिकल एबिलिटी अभी भी डेवलप की जा सकती है, भाग नहीं सकते, वो काम करो। यस, प्रैक्टिस ज़्यादा जितना करोगे उतना बढ़िया होगा। पॉसिबल हो सके तो मार्च से हर दिन एक टेस्ट लिखना, अभी पॉसिबल हो तो हर हफ्ते एक टेस्ट जरूर लिखो। और अगर टेस्ट स्टैंडर्ड हो तभी। स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, फालतू का टेस्ट है, आउट ऑफ एनसीईआरटी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो ये शायद आपको डीमोरलाइज करेगा। ऐसे टेस्ट को छोड़ दो। टेस्ट हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड ही होने चाहिए।
सो आई होप आपको मेरा आंसर से, मेरे पूरे इस छोटे से वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी। और कमेंट करिए, बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बहुत सारे वीडियो मैं लेके आऊँगा फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।